बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आपको। आज की वीडियो हमारा लास्ट लेक्चर है टीचिंग मेथड्स का, जेवीटी का, एसबीके के जो सिलेबस दिया हुआ है उस हवाले से। इससे पहले मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे तो जाएं मेरे प्रोफाइल के ऊपर, आपको वहां पे 2 वीडियो मिल जाएंगे, उनको देखें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। कल हमने 100 एमसीक्यूज किए थे। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं 110 एमसीक्यूज से, ठीक है, 110 से, क्योंकि इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं वो बिल्कुल हमारे पास वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम आज इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आप उनसे फायदा उठाएं, ठीक है। हमारे पास 110 जो एमसीक्यूज है, 110 एमसीक्यूज हमारे पास क्या है इसको देखें। इससे नीचे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट है। 5-6 एमसीक्यूज ऐसे थे जिनको जो मैंने रीड किया वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे सिलेबस के मुताबिक। तो इसको आप देखें कि मेथड बेस्ड ऑन fact that student learn association activities and cooperation is known as, हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, ठीक है। 110 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी। इसका जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी 112 हमारे पास है जी दी अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। और 113 हमारे पास है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। और यहाँ पे आप देखें कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी और ए में हमारे पास बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आप याद रखें इसका जो ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट मेथड्स का, टीचिंग का जो मेथड है उसमें हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ठीक है, एक्टिविटीज नहीं है। और उसके बाद हमारे पास है 114 विच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द सेकंड स्टेप्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। उसके बाद हमारा फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट द स्कूल लेवल, ठीक है। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, डेमोस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसका जो हमारे पास जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्स आर, ठीक है, एम्स आर नेशनल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हमारे पास है जी गोल्स आर 120 हमारे पास, आप देखें कि गोल्स आर एट सब्जेक्टिव लेवल, ठीक है। इसको आप याद रखें, सब्जेक्टिव लेवल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 121 हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स आर एट क्लासरूम लेवल, ठीक है। क्लासरूम लेवल हमारे पास जितने भी हैं वो हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव लेवल्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 122 टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एम, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू इम्पार्ट कंप्यूटर एजुकेशन इज अ गोल, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 124 है टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंक्लूड नॉलेज, ठीक है, इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, नॉलेज को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी एलेबोरेट द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इंक्वायरी मींस टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी मीन, ठीक है, टू फाइंड आउट इन। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्वायरी मेथड इंक्लूड्स क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है। और इसको इंक्वायरी मेथड भी कहा जाता है, इसको डायलेक्टिक मेथड भी कहते हैं, एसबी फॉर हमने अपने जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास है जी विच वन इज द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इसका राइट ऑप्शन लेक्चर मेथड, ठीक है, इसको आप लाजमी देखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका। उसके बाद हमारे पास है यूजफुल फॉर हायर क्लासेस इज, इसका भी ऑप्शन हमारे पास लेक्चर मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टीचिंग मेथड्स आर रिकमेंडेड फॉर द एलिमेंट्री स्कूल साइंस इन पाकिस्तान इज, हमारे पास एक्टिविटी मेथड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज लर्निंग लॉग फॉर स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, ठीक है। इसका हमारे पास है पोर्टफोलियो, राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोस्ट्रेशन मींस टू शो आउट, ठीक है। किसी चीज को क्या करना, डेमोस्ट्रेट करना, टू शो आउट करना, ठीक है। किसी चीज को डिस्प्ले करना, ठीक है, इसको डेमोस्ट्रेशन कहते हैं। डेमोस्ट्रेशन का मतलब भी बेसिकली है टू डिस्प्ले समथिंग, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी दी हर्बर्ट मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग हाई स्टेप्स। इसके हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कवरी मेथड इज एडवांस मेथड ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्टेप्स टू बी टेकन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर, हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास मेथड बेस्ड ऑन डिवाइस फिलोसफी इज, हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दैट प्रोजेक्ट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, ये किसने कहा था, ये कहा था कार्ल प्रेटक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है 140 एमसीक्यूज को आप देखें, विच इज नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, एनालाइज इज नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय बीएफ स्किनर, ठीक है। बीएफ स्किनर को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, इसको आप याद रखें, ठीक है। हो सकता है आपकी एमसीक्यूज में हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, बीएफ स्किनर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ, पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है इसका आंसर, ठीक है। इन प्रोग्राम्स लर्निंग टेक प्लेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स यूज्ड फॉर अपॉन द assumptions of the Herbert Skinners and the learn should be told as little as possible, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 145 एन ओवरऑल प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड बाय अ टीचर टू अचीव सर्टेन गोल्स, इसके पास हमारे पास स्ट्रेटजी, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो स्ट्रेटजी इसका राइट ऑप्शन है। पहला मेथड है, टेक्निक है, उसके बाद टैक्टिक है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट्स इज डन बाय, इसके बाद हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है आर रिपीटेड इंफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग एक्ट अंटिल अटेंड्स फ्रॉम द डिजायर लेवल ऑफ स्किल टू डू एक्ट करेक्टली, इसका जो हमारे पास राइट मेथड है वो हमारे पास ड्रिल मेथड है, इस बात को याद रखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोसेस इन विच ऑल द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ असेंबल ऑफ कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ऑफ स्पीकिंग लिसनिंग और नॉन वर्बल प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड, हमारे पास डिस्कशन मेथड है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ड्यूरिंग डिस्कशन मेथड टीचर्स पासेस अनाउंसेस एज टॉपिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 149 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी सरफेस कैटेगरी ऑफ सोलो टेक्सोनोमी कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास इसके 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। उसके द सरफेस कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनोमी कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास है रेशनल एंड एक्सटेंटेड ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है द डीप कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनोमी कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। उसके बाद है सिंथेसाइज रिक्वायर्स, इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फार्मूलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश इनटू उर्दू, दिस ऑब्जेक्टिव फिट इन द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग, इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, नैरो एंड स्पेसिफिक स्किल। और उसके बाद है 156 हमारे पास है फिक्सेशंस ऑफ अ करेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द रिपीटेशन ऑफ काज्ड बाय ड्रिल मेथड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन व्हिच डील विद द फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड, हमारे पास है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेक्चर मेथड इज जनरली डिस्क्राइब्स एज टीचिंग
सेंटर्ड, ठीक है। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ हेरेटिक मेथड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हेरेरेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास है, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट द चेंजिंग बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर इज द व्यू ऑफ प्रेजेंटेड बाय एनएल गेज, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हमारे पास है जी, सोलो टेक्सोनोमी प्रोवाइड द सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइब द लर्नर इज अ परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास है, लेसन प्लान मेक्स द वर्क, इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी है, ठीक है। सारे इसके रेगुलर है, ऑर्गेनाइज है और सिस्टमैटिक है, ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका डी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है, सिमुलेशन इज एन लेबोरेट टाइप ऑफ, हमारे पास ऑल ऑफ दीज गेमिंग रोल एंड सोशियो ड्रामा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका है ऑल, ठीक है। उसके बाद है, बेसिक फीचर्स ऑफ लेसन प्लानिंग, बेसिक फीचर ऑफ लेसन प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी, द मेथड्स बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेल एंड एरर इज हेरेट्रिक मेथड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्टूडेंट परफॉर्म अ स्किल इंडिपेंडेंटली लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन हमारे पास आर्टिकुलेशन है, ठीक है। इसको आप याद रखें, 116 का, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आर्टिकुलेशन है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास टीचिंग मेथड्स थे वो आप देखें कि वो हमने आज डन किए हैं। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम अपना जो होगा कोर्स, उसको हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास होगा क्लासरूम मैनेजमेंट एसबीके के कोर्स में दिया हुआ है, जेवीटी का पेडागोजी का, इंशाल्लाह उसको हम कल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।